करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की की जीत के बाद पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता इमरान ने। हम दिखाएंगे कि क्या कुछ कहा है इस जीत पर झारखंड कांग्रेस का नेतृत्व, यानी कि क्या कुछ कहा है राजेश ठाकुर ने। लेकिन जश्न का माहौल है। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की की जीत के बाद पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की है सहयोगी इमरान ने। की बड़ी जीत हुई है और बड़ी जीत का असर जो है वो कांग्रेस भवन में भी देखने को मिल रहा है, जहां एक दूसरे को मिठाइयां खिला करके बधाइयां दी जा रही है। क्योंकि ये चौथा मौका है जब बाई इलेक्शन पर उपचुनाव में झारखंड में कांग्रेस सहित महागठबंधन की जो जीत हुई है, इससे काफी उत्साह में लोग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के अगर लोग यहाँ पे हम कहें तो देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजेश ठाकुर अब हमारे साथ हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। राजेश ठाकुर की बड़ी जीत, बड़ा संदेश, बड़ी गठबंधन की मेहनत थी। तमाम लोग फील्ड में रह करके उपचुनाव में कड़ी मेहनत दिखाई और इसका रंग भी दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मांडर की जनता का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा कि उन लोगों ने जो तमाम इस तरह की शक्तियां लगी हुई थी, जो मतों का ध्रुवीकरण करा करके भाजपा के साथ साठगांठ करके कहीं न कहीं भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम करती है, वैसी शक्तियों का पर्दाफाश किया है मांडर की जनता ने। हमारे मुख्यमंत्री जी जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, उनका धन्यवाद करेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी हों, हमारे संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी हैं, लगातार सब लोग संपर्क में रहे और सब चीजों का मॉनिटरिंग करते रहे। परिणाम आज सुखद है और मांडर की जनता ने ये बताने का काम किया कि हम धार्मिक बातों में फंस करके और किसी भी चंगुल में या चक्रव्यूह में फंसने वाले लोग नहीं हैं। हम मांडर की प्रबुद्ध जनता हैं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जैसी बातों में विश्वास नहीं रखते हैं। सब भाई भाई हैं, उन बातों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसलिए आपने देखा कि पिछली बार से भी कम हमें लगता है कि मत आएंगे जो AIMIM के समर्थित उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। तो आज सचमुच में कहें तो जो हमने वहां पर कहा था कि आप इस वोट को आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने से जोड़ करके कीजिएगा, तो लोगों ने एक सहमति दी है मांडर की तरफ से कि हाँ, इस देश में 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो। उसकी सहमति 20-22 हजार से लगभग देने जा रही है। 4 लगातार उपचुनाव हुए झारखंड में 2019 के बाद हम देखें, चारों में बड़ी जीत देते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आपकी पार्टी का जलवा जो है, महागठबंधन का जो जलवा है, वो राज्य में बिखरा हुआ है? देखिए, ये तो आप आकलन बेहतर करेंगे कि हमारा कितना जलवा है और कितना नहीं है। लेकिन एक बात 4 चुनाव के बाद ये वहां चारों जगह के लोगों ने ये तय कर दिया है कि जो बाबूलाल मरांडी जी जो बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कुतुब मीनार से कूद जाने वाली बात, तो उस पर मोहर लगा दी है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा था कि आप कुतुब मीनार से कूद जाते। क्योंकि आपके नेतृत्व में जो चारों चुनाव आप हारे हैं, आपके और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में, तो नेतृत्व के संदर्भ में भी उन लोगों को सोचना चाहिए। और उसमें भी बहुत सारे नेता हैं, अपने अपने तरीके से सोच रहे होंगे। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया, जिस तरह से अपने सहयोगी को बुलाया गया ओवैसी जी को, और जिस तरह से अपने उम्मीदवार को उन लोगों ने ओवैसी जी को सौंपा कि वोट कटवा का काम करेगा, वोट कटवा की भी हैसियत में नहीं है। जितना वोट काटे हैं उससे ज्यादा वोटों से हमारी बिटिया जीतेंगी। तो इसलिए हमें लगता है कि इन सारी चीजों का पर्दाफाश हुआ है और जो इस तरह की शक्तियां हैं उनको करारा जवाब मिला है, करारा तमाचा मिला है। देश से कहीं एक बड़ी जश्न जो है वो कांग्रेस के बीच में बन रही है, सरकार के बीच बन रही है। लेकिन देखना होगा कि उस जीत के साथ किस तरह से आगे बढ़ती है मांडर उपचुनाव। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।